नमस्कार दोस्तों, मैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर संजीत कुमार लर्न विद संजीत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नरेशन के सेक्शन में हम आज जो पीछे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें हमने डायरेक्ट स्पीच में जो टेंस है कैसे बदलता है और जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है किस तरह से बदलते हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम आज उसी सेक्शन में जब पास्ट टेंस में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है तो मॉडल्स कैसे चेंज होते हैं, टाइम के साथ में कुछ टाइम जैसे कि गो, हियर, ठीक है, टुमारो, यस्टरडे, ये सब का जो शब्द होता है वो कैसे चेंज होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके साथ में और कौन चेंज नहीं होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम पढ़े थे कि पिछला वीडियो में कि टेंस कब चेंज होता है, कि जब हम पढ़े थे क्या कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होता है किसमें होता है, पास्ट में होता है। तो ये भी हमारा चेंज कब होगा, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सेक्शन होता है वो तभी चेंज होता है, उसमें कौन सा, उसका टेंस। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा चेंज होगा। सब्जेक्ट और जो उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच जो होता है उसका जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो हमेशा बदलेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो टेंस है, जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो, अगर मान लो कि उसका पोर्शन अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया हुआ है तो वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। कब, जब इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेक्शन होगा वो पास्ट में होगा। ठीक है, ये हम आपको बता चुके हुए हैं पहले वाला वीडियो में, आप उसको जाकर देख लो। तो हमारा जो उसमें टेंस चेंज होगा, तो टेंस में कोई कोई क्या होता है कि उसमें मॉडल का भी इस्तेमाल दिया हुआ था रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो मॉडल्स और उसके साथ में प्राइमरी वर्ब होता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब होता है ये क्या होता है, हमने वर्ब के सेक्शन में पढ़ाया था। अगर आप नहीं जानते होंगे तो आप वर्ब का प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो शैल और विल होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, जो शैल होता है वो शुड में बदल जाता है और जो विल है वो क्या होता है, वुड में बदल जाता है। मे है वो क्या हो जाता है, माइट में। कैन है कुड में। मस्ट है जो हैड टू में। इज एम जो होता है क्या होता है, वाज में बदल जाता है। आर है तो वर हो जाता है। हैज और हैव है तो हैड हो जाता है। वाज और वर दोनों में से कोई होता है तो क्या होता है, हैड बीन में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ इसमें देख लीजिएगा चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, वो कैसे चेंज होता है मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये क्या है कैसे है हो रहा है। ठीक है, तो टाइम एंड प्लेस, टाइम के बारे में कुछ दिया होगा तो टाइम कैसे चेंज होगा, देखिएगा। जैसे टुडे रहेगा तो क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट डे। टुमारो होगा तो क्या होगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। टू नाइट होगा तो क्या हो जाएगा, दैट नाइट। कम होगा तो गो हो जाएगा। यस्टरडे होगा तो प्रीवियस डे हो गया, या द डे बिफोर हो जाता है। ठीक है, या फिर लास्ट होगा तो द प्रीवियस हो जाएगा, द प्रीवियस होता है। ठीक है, ये कॉमा है। और हियर होगा तो क्या हो जाएगा, देयर, मैंने ये प्लेस के लिए। हियर होगा तो देयर। दिस होगा तो दैट। दीज होगा तो दोज। एगो होगा तो बिफोर। नाउ होगा तो देन। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि कैसे चेंज होता है। सपोज कर लीजिए कि हमने ये रहा, यहाँ पे दिया हुआ है कि ही सेड आई मे नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। अब देखिए हमारा पहला हम कंडीशन देखेंगे कि हमारा ये वाला जो सेक्शन है वो पास्ट में है कि नहीं, क्योंकि हमारा पहले ही यहाँ पे बोला है ये जो रिपोर्टिंग जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में है कि नहीं, तो यहाँ पे है पहला बात। अब हम इसमें चेक करेंगे, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाला सेक्शन। ये रिपोर्टेड स्पीच वाला सेक्शन कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम लोग इसी में बदलाव करते हैं। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव करेंगे तो अब देखेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ मे। अब हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे मे जो होगा क्या हो जाएगा, वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तो पता है कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट तो चेंज होगा ही। अब यहाँ पे देखिए दिस लिखा हुआ है। ठीक है,
तो दिस में क्या बोले थे यहाँ पे देखिए दिस क्या हो जाएगा दैट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ही सेड दैट। अब ये जो आई है तो किसके हिसाब से बदलेगा, ये एस ओ एन याद है ना आपको, एस ओ एन 1 2 3, ठीक है। तो जो फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, तो ये फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा ही। ये भी मैंने पहला वीडियो में बताया था, आप जाकर देख सकते हो अगर आप पहला बार देख रहे हो वीडियो तो, ठीक है। और ऐसे भी जब आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो मेरा, तो आप प्लीज़ इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट बन चुका है, पहले उसको देखिएगा तभी ये समझ में आपको आएगा, ठीक है। अब ही हो गया, मे का क्या हो जाएगा माइट, ठीक है। नॉट हेल्प तो आएगा ही आएगा। अब यू क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। अब कहोगे कि यहाँ पे सर जो हमारा सेकेंड पर्सन होता है वो तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है चेंज, और यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सही बात है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि ही सेड आई मे नॉट हेल्प यू, तो ये वो कहा होगा तो किससे कहा होगा, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ इस समय, तो वो किससे कहा होगा, मुझसे ही कहा होगा ना अगर, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखेंगे अपने हिसाब से, कि हम सोचेंगे कि चलो वो मुझसे कहा होगा कि किसी और से कहा होगा, हो सकता है कि ही सेड टू देम कह दे, ही सेड टू देम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे हो जाता, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी अपने माइंड में रखो, या जो भी यहाँ पर फिट बैठने वाला है उसको रखोगे, उस हिसाब से यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। गलत नहीं होगा ये, ठीक है। ज़्यादा से कोशिश करना कि ऐसा यहाँ पे रखें ताकि इस सेंटेंस के हिसाब से आपको सही बैठे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मुझे लगा कि मैं ऐसा लिखूँ कि ही सेड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मी हो जाएगा तो यू क्या हो जाएगा ना मी हो जाएगा, ठीक है। एट, अब देखिए यहाँ पे जो दिस है तो क्या हो गया है, वही दैट हो गया है। यहाँ पे आपको चार चीज़ें सीखने को, तीन चीज़ें मिली है, सॉरी चार चीज़ें। एक तो ये पास्ट क्या होगा, पास्ट फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे ही जो है ये तो आपको पता है, में माइट में चेंज हो गया। यू अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको अपने से ऑब्जेक्ट लेना है, कब, जब यहाँ पे एक पहले से, सॉरी यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना है कब, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर होगा ना, सॉरी ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं होगा, आपको ये यहाँ तो सेकेंड पर्सन देखना है ना, ये सेकेंड पर्सन है इसीलिए। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको रखना है, ठीक है, उस हिसाब से ये चेंज करेंगे। और ये जो दिस है क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो आप समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे चेंज हो रहा है, ये मॉडल में मे माइट में हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले से रखा हुआ है तो यहाँ पे चेंज करने का जरूरत, अपने से रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। दे सेड टू मी यू शैल कम हियर टुमारो, उन्होंने हमसे कहा कि तुम कल आओगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, या पहले चेक करेंगे कि पास्ट में है तो हाँ है, पास्ट में यह है, ठीक है। अब यू शैल है तो देखिए यहाँ पे शैल होगा तो क्या हो जाएगा, शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखिए कम लिखा हूँ यहाँ पे, तो कम किस में चेंज हो रहा है, गो में चेंज हो रहा है, तो कम क्या हो जाएगा, गो में हो जाएगा। और हियर क्या हो जाएगा, देयर, देखिए यहाँ हियर क्या है, देयर में चेंज होगा, तो हियर क्या हो जाएगा, देयर में चेंज होगा। और टुमारो है, टुमारो किस में चेंज हो रहा है, द नेक्स्ट डे में, तो टुमारो को क्या लिख दिया हमने, द नेक्स्ट डे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब आप सोचोगे सर ये चेंज क्यों हो रहा है, तो देखिए चेंज होने का इसके पीछे का कारण है वही सेम चीज़ जो मैंने आपको पहले बताया था, कि हम उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से बात करते हैं। क्योंकि अगर मैं कोई आपसे बात कहता हूँ और वो बात आप किसी और से कहते हैं, तो वो जो चेंज होता है कि वो पास्ट में हो जाता है। तो जानते हैं आप ना कि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। मस्ट का क्या हो जाएगा, हैड टू। अब इसका मतलब क्या होता है मस्ट का, शायद मैं मस्ट का कुछ लिखा हूँ नहीं लिखा हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले इस पे ध्यान दीजिएगा, बाद में उसको पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ही, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, ही सेड
इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट डू इट, ठीक है, यू मस्ट डू इट। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा ही सेड दैट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लोगे मी है तो आई हैड टू डू इट, ठीक है। अब इट का यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे इट का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। इट का क्या हो जाएगा, दैट। यहाँ पे इट यहाँ लिख लीजिएगा, इट का क्या हो जाता है, दैट हो जाता है। दिस का भी दैट होता है और इट का भी दैट होता है, याद रखिएगा। दिस लिखिए या इट लिखिए, ठीक है। अब देखिए वह कहा, वह मुझसे ही सेड टू मी, मान लो ही सेड टू मी यू मस्ट डू इट, तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ही सेड दैट, ही अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा ना, ही टोल्ड मी, क्योंकि यहाँ सेड टू मी हो गया। ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू डू दैट, मुझे उसे जरूर करना चाहिए, करना चाहिए सॉरी, या करना था, कि तुम्हें करना चाहिए और यहाँ पे करना था। तो यहाँ पे करना था क्या है कि जब इसको बाद में पास्ट में बोलोगे तो मीनिंग लगभग से मिलता है, लेकिन उसको क्या होता है कि और पास्ट में हम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डू का डू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हैड टू लगा हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस का दैट होता है और इट का भी दैट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या होता है ना कि पास्ट करने से और इसको अलग फॉर्म में लिखा जाता है। द टुमारो क्या होता है कि अगला दिन होता है, कल होता है, ठीक है। द नेक्स्ट डे क्या होता है, अगला दिन होता है। तो जब आप किसी चीज़ को, अगर मान लो कि मैं बोलूँगा कि वो मुझसे कहा कि कल तुम्हें यह करना है, अगर आप उसको किसी से कहोगे तो कल नहीं बोलोगे, क्योंकि कल कहने से लगता है कि आप उसको कल बोल रहे हो ना, तो अगले दिन बोलोगे। उसने बोला कि तुम्हें अगले दिन से कहते हैं करना है इस काम को, इसलिए यहाँ पे द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो क्या होता है इसमें ना कि सेंस सेम रहता है, बस उसको थोड़ा सा पास्ट करने की कोशिश किया जाता है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, है ना। चलिए अगला बार देखते हैं, अगला सेंटेंस कौन सा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है यू शेड आई वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, तुम कहे कि मैं बहुत ज़्यादा समय के लिए ब्लाइंड था, ठीक है, बहुत लंबे समय के लिए। तब यहाँ पर सिंपल है, यू सेड कर दीजिए, दैट कर दीजिए, आई का क्या हो जाएगा, यू इसके हिसाब से। और वाज को क्या बताया था आपको, यहाँ पे देखो वाज और वर क्या है कि ये किसमें चेंज होता है, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे यू हैड बीन हो जाएगा कंप्लीटली ब्लाइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे ये चेंज होगा, है ना। आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंज नहीं होता, कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब कुछ भी हो, रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका कुछ भी हो, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, रिपोर्टेड वर्ब पे कोई प्रभाव, रिपोर्टेड वर्ब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम वैसे ही रहेगा। कब, जब जो रिपोर्टेड वर्ब आपका जो है, रिपोर्टेड जो स्पीच है आपका वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, मतलब कि जो शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं कि जो हमेशा आदि काल अंत तक सही होता है। अब क्यों चेंज नहीं होता है कि देखो, अगर इस बात को, अगर आप कोई भी सत्य अगर बात पहले से है कि सपोज कर लो कि पृथ्वी घूमती है, तो आज भी कहोगे तो पृथ्वी घूम रही है, और 2 साल के बाद भी कहोगे तो पृथ्वी घूम रही रहेगी, और 5 साल पहले का बात करोगे उस समय भी पृथ्वी घूम रही थी, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज नहीं होता है ना। अब जो फ्रेजल वर्ब जो है, या कोई यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेजल वर्ब और इडियम एंड फ्रेज जो लिखा हुआ है,
तो ये भी हमेशा के लिए वो अप्लाई होता है ना, कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 9 2 11 हो जाना, ठीक है। तो एट, चाहे कोई फ्रेज होता है कि एट द 11th आवर्स, चाहे कुछ भी होता है, तो उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमेशा सेम एक ही जैसा अप्लाई होता है, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो होता है वो कभी चेंज नहीं होगा। जो एक फैक्ट्स बन गया है वो बन गया है। कोई हैबिचुअल एक्शन हो तो वो भी आपका चेंज नहीं होता, क्योंकि वो हैबिचुअल बना रहता है ना। तो जब तक से वो बना है तब तक से उस हैबिचुअल एक्शन में भी चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से। आप यहाँ पे देखिए कि ये लिखा हुआ है कि द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ठीक है। जब ये सब रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, जब ये रहेगा, ट्रूथ रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, फ्रेज रहेगा, इडियम रहेगा ना, हैबिचुअल एक्शन होगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स होगा, तो इसके जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें चेंज नहीं होगा, वो सेम वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। देखिए, माय टीचर सेड, गांधी जी, गांधी जी लिख दीजिए क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता है तो रिस्पेक्टेड है। गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, ठीक है। अब ये जो गांधी जी बॉर्न हुए थे वो तो बदलेगा नहीं ना। ऑन दी फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे द का भी इस्तेमाल होगा दोस्तों, ऑन द 2 अक्टूबर, है ना। तो क्या होगा, क्या होगा, यहाँ पे ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, तो हिस्टोरिकल जब फैक्ट्स है तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ये सेम जैसा लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो माई टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। इसका टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर कोई सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आता है तो वो जो ही है, तो शी और सी है, वो रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। इसका खाली टेंस में बदलाव नहीं होगा। जैसे वाज है तो वाज, अब यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे बनाते वक्त हैड बीन कर दें, ये गलत हो जाएगा, है ना। देखिए दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू मी सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा तो है, लेकिन सन आज भी राइज होता है ईस्ट में, 10 साल पहले भी ईस्ट में राइज होता था, और आगे 100 साल बाद भी सन ईस्ट में ही होगा। तो इस वजह से इसका भी सही बात है। देखिए ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स था और ये शाश्वत सत्य है, माने यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे सीधे सिंपल खाली यहाँ पे जैसे कि रूल बनाते हैं हम लोग, ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी हो जाएगा दैट। अब यहाँ पे जो सिंपल जो लिखा हुआ है सनराइजेज इन द ईस्ट, तो सनराइजेज इन द ईस्ट में होगा। अब यहाँ पे राइज का, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ये हो जाएगा, ये मतलब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगा। जो हम लोग रूल पढ़े हुए ना कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। नॉर्मल ऐसे ही जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, देखिए ये फ्रेज है ना, क्या है, फ्रेज है। माई फादर सेड लेवर नेवर गोज इन वेन। कह रहा है मेरे पिताजी कहते हैं, कहे थे कि जो मेहनत है कभी बर्बाद नहीं होता। तो ये भी एक है, तो इसमें भी बदलाव नहीं होगा। नॉर्मल बस माई फादर सेड दैट लेवर नेवर गोज इन वेन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि नीचे टेलीग्राम में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। आप चाहे जब भी वीडियो देख रहे हो, हम कमेंट हमेशा पढ़ेंगे। चाहे अभी वीडियो में बना रहा हूँ डालूंगा, तो आप 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, अगर 5 साल बाद भी अगर देख रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है पूछना है आपको, पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF डाउनलोड करना हो या इसका PPT डाउनलोड करना हो तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बताइएगा कैसा वीडियो आपको लगा, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो मैं आपको अच्छे से और अच्छे से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और क्या शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर डिसलाइक कीजिएगा तो ज़रूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया, मैं उसको आगे सुधारने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक मिलते हैं
नमस्कार।